गुना नगर के लोग लाइट की आंख मिचौली से है परेशान। लाइट 1 घंटे बाद आती है और 5 मिनट बाद फिर चली जाती है। कौन है जिम्मेदार इस लाइट की आंख मिचौली के लिए? कोई मेंटेनेंस सही नहीं है, इसीलिए विद्युत की समस्या बनी हुई है। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि मेरा तो ये कहना है कि अब आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन ऊर्जा को लेकर इस शहर में होने वाला है। आज हम सब लोग बिजली विभाग के इस रवैये से परेशान हैं। कभी भी लाइट कट जाती है, लेकिन जब तक हम अपने हक में आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं पूरी जनता से, गुना की नगर की जनता से, सारे मोहल्लों के वासियों से, जो लोग भी बिजली विभाग से पीड़ित हो रहे हैं वो कृपया करके आगे आएँ। और मैं तो कहता हूँ 181 में सभी लोग कंप्लेंट करें। स्थिति है और इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए हमने उनसे फूल भेंट करते हुए विनम्रतापूर्वक आग्रह किया और ये उम्मीद की है कि जिस तरह की चीज़ें अभी पिछले कुछ दिनों में हुई है उनमें सुधार हो। बिजली की जो समस्या है वो केवल बिजली की समस्या नहीं है, इससे पानी की समस्या भी जुड़ी है। क्योंकि अगर बिजली नहीं आती तो मोटर नहीं चलती, पानी नहीं भरा होता, तो आम जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। आम जन बहुत ज़्यादा परेशान है और बिजली ना होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा जन्म ले रही। तो लाइट कटौती का भरोसा नहीं, कब कट जाए, पूरी रात भी चल जाए, जानवर चल जाए। और मेंटेनेंस के नाम जीरो, वो लाइट कटौती कर रहा है मेंटेनेंस के नाम से। और लाइट का मेंटेनेंस इससे पहले क्यों नहीं किया मई के महीने में, तो जो कि अब बरसात में कर रहे हैं ये लोग। कि विद्युत मंडल को अपनी रिकवरी से अपना ध्यान हटाकर रिकवरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु उनका पूरा ध्यान रिकवरी की ओर रहता है। रिकवरी से अपना ध्यान हटाकर उनको विद्युत समस्या की ओर ध्यान लगाना पड़ेगा। ऐसे मानसून के आने के पहले वो पेड़ों की छटाई करते हैं, तो पेड़ों को पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा पेड़ कमज़ोर है, इसको काटा जाए, छांटा ना जाए। आपने छोटी छोटी डगालें मेंटेनेंस के नाम पर छांट दी, किंतु देखा जाता है कि आंधी और तूफान आता है, बड़ा पेड़ आके गिर जाता है, लाइन टूट जाती है, विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो कहता हूँ फॉरेस्ट, नगर पालिका और अन्य विभागों की एक टीम संयुक्त रूप से हर वर्ष एक सर्वे करना चाहिए कि कौन सा पेड़, कौन सी इमारत जर्जर है जो बारिश में टूट सकती है, विद्युत के उपकरणों को क्षति हो सकती है, विद्युत के तार टूट सकते हैं, तो उनका मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। मात्र अकेले आपने पेड़ छांट दिए, छोटे छोटे लगा लें, ये कोई मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस सही नहीं है, इसीलिए विद्युत की समस्या बनी हुई है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आज की आवाज़ में। मैं राजकुमार यादव अभी कुशवाहा के साथ। अपने दुर्भाग्य पर रोता हुआ गुना नगर कई समस्याओं से पहले से ही जूझ रहा था। नाली ना होना, सड़क ना बनना, रेलवे अंडरपास में पानी भर जाना, इन समस्याओं से निजात मिली ही नहीं थी कि गुना शहर में एक नई समस्या ने जन्म ले लिया है। समस्या ये है कि अघोषित और अनियमित बिजली की कटौती। बिजली की कटौती इस कदर बढ़ गई है कि लाइट 5 मिनट के लिए आती है और 2-2 घंटे के लिए लाइट गायब हो जाती है। इसको लेकर के गुना का आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित है। गुना के कुछ जागरूक नागरिकों ने और कई सामाजिक संगठनों ने इसको लेकर के शहर प्रबंधक विद्युत को ज्ञापन दिया है, आवेदन दिया है। उनको फूल मालाएँ पहना करके, उनको पुष्पगुच्छ दे करके विनम्र अपील की है कि इस समस्या का शीघ्र से शीघ्र निराकरण किया जाए। गुना शहर की जो बिजली प्रदाय की समस्या है, जिससे आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित है, लोग काफ़ी परेशान हैं, उसको लेकर के जागरूक ग्रुप के जो प्रमुख हैं अमित तिवारी जी, उन्होंने महाप्रबंधक महोदय को एक ज्ञापन दिया है, एक मांग रखी है। उसको लेकर के क्या कहना है इनका, क्या मांग थी आपकी? देखिए, हमारी मांग ये है कि पिछले 15 दिनों में जिस तरह से बिजली विभाग का जो रवैया रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, उमस वाली गर्मी पड़ रही है और पिछले 15 दिनों में 8-8 घंटे तक लाइट नहीं आई है। क्योंकि गुना की जनता का जो स्वभाव है वो बड़ा ही नम्र और सॉफ्ट रहा है, तो शायद इसलिए गुना को शांति का टापू भी कहा जाता है। तो आज हम बिजली विभाग के दफ्तर अपनी विनम्रतापूर्वक आग्रह लेकर के आए थे और यहाँ के जो विपिन श्रीवास्तव साहब हैं उनको हमने फूल भेंट करते हुए आग्रह किया है कि शहर में बिजली को लेकर बहुत गंभीर स्थिति है और इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए हमने उनसे फूल भेंट करते हुए विनम्रतापूर्वक आग्रह किया है और ये उम्मीद की है कि जिस तरह की चीज़ें अभी पिछले कुछ दिनों में हुई है उनमें सुधार हो। हम फुलवारी कॉलोनी से आए हैं। करीब 5 दिनों से हमारे यहाँ लाइट की जो व्यवस्था चल रही है, फुलवारी में नहीं, बाहुबलीपुरम में, पार्श्वनाथ में, कस्तूरा नगर में और यहाँ मतलब हड्डी मिल से लेके और पूरे बेल्ट में लाइट की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। दिन में कभी भी कट जाती है, कभी भी आ जाती है, कोई भरोसा नहीं। और पूरी रात लाइट नहीं रहती। छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं गर्मी के मौसम में।
तो हम लोग यहाँ पे 1 बजे करीब आ गए, तो मालूम पड़ा कि वो अधिकारी टीएल बैठक में गए। तो हम शाम को 4 बजे पुनः यहाँ पे आएंगे और हम ये चाहते हैं कि जो विद्युत व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संचालित किया जाए। ये 2-3 दिनों से जिस प्रकार से ये बिजली की जो समस्या बनी हुई है, ये बहुत काफ़ी विकराल बनी हुई है। 3 दिनों से ये देखा जा रहा है कि शाम को जैसे 8 और 9 बजते हैं वैसे रात भर पूरी रात भर लाइट नहीं रहती है, जिसके कारण से क्या रात में सो नहीं पाते, मच्छर काटते हैं, बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं और फिर अगले दिन की जो दिनचर्या होती है कहीं ना कहीं वो समय पर नहीं हो पाती है। पानी की समस्या जिससे बनी रहती है, वो पानी नहीं भर पाते बिजली के कारण से, और जो छोटी मोटी समस्याएं बिजली के कारण उत्पन्न होती हैं। जब गुना शहर के शहर प्रबंधक से बात की गई तो उनका कहना था कि ओवरलोड के कारण इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्हें ये तो पता होगा, लोगों का कहना है कि यहाँ पे ज़्यादा लोड है, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाए या उसका मेंटेनेंस किया जाए। ये समस्या तो हमेशा बनी रहेगी। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जवाब दे करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। जो पिछले 2 महीने से गुना में बिजली प्रदाय की अनियमितता बनी हुई है, ग्रामीण क्षेत्र छोड़िए, शहरी क्षेत्र में ये हाल है कि 2-3 घंटे लाइट नहीं आती है। रात में 8-9 बजे से लाइट जाती है, 12-1 बजे तक लाइट नहीं आती है, और दिन में भी लाइट नहीं आती है। कई बार बिजली की समस्या केवल बिजली की समस्या ना होकर पानी की समस्या भी बन गई है, क्योंकि बिजली ना आने के कारण मोटर नहीं चलती है, पानी भी नहीं आता। इससे आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित है। आम जन का इस विषय में क्या कहना है ये जानते हैं। जो आजकल लाइट को लेकर समस्या बनी हुई है, लाइट नहीं आती, उसको क्या कहना चाहेंगे? अपन क्या कहना चाहेंगे, उससे यही कहना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए लाइट की सुविधा रहे, और गर्मियाँ इतनी तेज़ पड़ रही हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आदमी परेशान हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन जो शिकायत की जाती है नंबर लगा के, तो फिर क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी क्या सुन सकते हैं, वो किसी की बात। गुना नगर के लोग लाइट की आंख मिचौली से काफ़ी परेशान हैं। एमपीईबी मेंटेनेंस के नाम पर केवल फॉर्मेलिटी करता है। लाइट 1 घंटे बाद 5 मिनट के लिए आती है और फिर लाइट चली जाती है, 2-2 घंटे नहीं आती। गुना नगर के कई प्रमुख स्थानों में बीती रात लाइट गई, रात को 10 बजे, 2-2 बजे तक लाइट नहीं आई। लोगों का आरोप है कि मेंटेनेंस के नाम पर जो है पागल बनाया जाता है। अगर बरसात तो हर साल आएगी, अगर पत्ते हिलने पर ही लाइट चली जाए तो फिर मेंटेनेंस किस नाम का। तो इस समस्या को लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लोग परेशान हैं। लाइट की समस्या निरंतर जो है बनी हुई है, और लाइट की समस्या केवल लाइट की समस्या नहीं है, लाइट की समस्या पानी की समस्या भी बनती जा रही है, क्योंकि लाइट ना आने के कारण कई लोगों के बोरवेल मोटर नहीं चलते हैं, जिससे पानी की समस्या भी ये बनी हुई है। लोगों के आरोप हैं, लोगों का कहना है कि जब ऑनलाइन शिकायत करते हैं तो 2-2 घंटे तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। जो वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारी हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और ये समस्या दिन ब दिन बनी हुई है। आप सोचिए, जब शहर का ये हाल है तो गुना क्षेत्र में क्या स्थिति बनी हुई होगी। प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है, जिम्मेदार लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। अनियमित और अघोषित तरीके से गुना में जो बिजली कटौती हो रही है वो एक जटिल समस्या बनती जा रही है, और उसको लेकर के आम जनजीवन काफ़ी परेशान है। उसको लेकर के क्या कुछ कहना है आम जन का? मैं विवेक चौधरी, अभिभाषक। मेरा जो आपने विद्युत समस्या को लेकर जो प्रश्न अभी पूछा कि गुना में जो विद्युत पावर सप्लाई के बारे में जो आपने पूछा, वर्तमान स्थिति में गुना की स्थिति ये है कि विद्युत सप्लाई की अनियमितताएँ किसी भी एक कॉलोनी में नहीं, गुना की सभी कॉलोनियों में लाइट से सभी लोग इतने परेशान हैं कि वो अपनी परेशानी किसको बताएं, उनको ये भी समझ में नहीं आता। कई बार इसकी शिकायत उन्होंने विद्युत मंडल में जाकर की। प्रभारी मंत्री हमारे यहाँ जो कि प्रद्युमन सिंह तोमर जो ऊर्जा मंत्री हैं, वो उनका भी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। मध्य प्रदेश शासन में इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उनके शासनकाल में लाइट की कोई समस्या नहीं थी, अच्छी विद्युत सप्लाई थी। लेकिन वर्तमान मोहन सरकार में जो विद्युत मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, उनका इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि उनको तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अपने पद से, और वो इस्तीफ़ा इसलिए दे देना चाहिए क्योंकि वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ अपने गृहनगर ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ग्वालियर में जाएंगे, खम्भे पर चढ़ जाएंगे, किसी घर पे जाकर पूछेंगे कि हाँ आपके यहाँ लाइट आ रही है क्या। और जिलों में क्या उनका दायित्व नहीं है दूसरे जिलों में ये पूछना? गुना जिला उनके विद्युत, अगर वो विद्युत मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, तो प्रदेश के सभी जिलों का उनका दायित्व है कि सभी जिलों के बारे में वो ध्यान रखें। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है। मैं अपने ज़िले की बात पर वापस आता हूँ, कहता हूँ कि गुना ज़िले में वर्तमान स्थिति में गुना ज़िला विद्युत अनियमितता से बहुत ज़ोर से जूझ रहा है, और मेरा इतना ही कहना है कि इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। निपटारा नहीं होगा तो हम सड़कों पर चक्का जाम करेंगे। किस तरीके की परेशानी आ रही है आपको? परेशानी ये आ रही है कि ना तो पानी भर पा रहा है, और ना ही बच्चे बीमार हो रहे हैं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसकी मजबूरी बस हमको चक्का जाम करना पड़ेगी।
तो मेंटेनेंस करती है जो एमपीवी, उसके विषय में क्या कहोगे आप? मेंटेनेंस कोई व्यवस्था नहीं है विद्युत विभाग की। तो ये बिजली लाइट को लेके कब से समस्या आ रही है आपको? 5 दिन 5 रात हो गई अब। और अब कंप्लेंट के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कंप्लेंट करते हैं, कोई निराकरण नहीं हो रहा है इनका। पिछले 15 दिनों से लाइट की आंख मिचौली चालू है, अनियमित और अघोषित बिजली कटौती चालू है। इसको लेकर के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। अभी तो प्री मानसून आया है। मेंटेनेंस के नाम पर इन्होंने क्या किया है? देखिए, विद्युत के मीटर बदलने से चोरी जैसी समस्याएं तो समाप्त हो सकती हैं, होंगी ये आवश्यक नहीं है, हो सकती हैं, किंतु मीटर बदलने से विद्युत की आपूर्ति का कोई संबंध नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए विद्युत आपूर्ति पर कि विद्युत की पर्याप्त रूप से आपूर्ति शहरी और ग्रामीण इलाकों में हो रही है या नहीं हो रही है। अब चूँकि लाइट काटी जा रही है, अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, तो लाइट की आपूर्ति नहीं हो रही है कटौती के कारण। तो मैं तो ये कहूँगा कि यदि ये मेंटेनेंस करते हैं तो फिर इनसे पूछा जाए कि मेंटेनेंस के नाम पर जो पैसा खर्च करते हैं वो किस बात पे करते हैं। यदि लाइट जाती है बारिश आने पर तो फिर क्यों जाती है? अगर मेंटेनेंस होता है तो क्या कहीं ऐसा स्थान आपने विदेशों में या कहीं ऐसी बड़ी सिटी आपने देखी है कि यहाँ पानी आ गया और लाइट चली गई? नहीं जाती, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को, पढ़ने वाले स्टूडेंटों को लाइट की आवश्यकता होती है। और ऐसी स्थिति में विद्युत वितरण कंपनी जो है उसको ध्यान देना चाहिए। बिजली की जो समस्या है वो केवल बिजली की समस्या नहीं है, इससे पानी की समस्या भी जुड़ी है। क्योंकि अगर बिजली नहीं आती है तो मोटर नहीं चलती, पानी नहीं भरा होता, तो आम जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। आपका क्या कहना है? देखिए सर, अपने जीवन में मूलभूत चीज़ें जो हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, जिसमें से एक जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं वो है बिजली। तो अभी जैसा कि सर ने बताया कि बिजली कटौती से गुना आमजन बहुत ज़्यादा परेशान है और बिजली ना होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा जन्म ले रही हैं और छोटे छोटे बच्चे अक्सर मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू के शिकार होते रहे हैं और अभी हो भी रहे हैं। और गुना में देखा जा रहा है कि मेंटेनेंस का नाम दे दिया जाता है और लाइट को पूरे दिन के लिए गायब कर दिया जाता है। रात में भी लाइट आती जाती रहती है, तो आमजन सही तरीके से सो भी नहीं पाता है। तो आज हमने इसी के उपलक्ष्य में यहाँ के जो महाप्रबंधक हैं उनके नाम से उनके जो अधिकारी जी हैं उनको हमने एक निवेदन किया है फूल और माला भेंट करके कि इस समस्या के समाधान के लिए जल्द से जल्द कुछ विशेष कदम उठाया जाए। क्योंकि अभी तो हम लोगों ने गांधीवाद की तरीके से फूलमाला के साथ स्वागत किया, आगे चल के हो सकता है कि लोग चक्का जाम करें या कुछ उत्पात मचाएं, तो इससे अच्छा है कि जल्द से जल्द ये निराकरण हो जाए। बिजली का करंट मार रहा है, तार में करंट नहीं है और लाइट की कटौती का भरोसा नहीं, कब कट जाए, पूरी रात भी चली जाए, दिन भर चल जाए। और मेंटेनेंस के नाम जीरो, वो लाइट कटौती कर रहा है मेंटेनेंस के नाम से। और लाइट का मेंटेनेंस इससे पहले क्यों नहीं किया मई के महीने में, तो जो कि अब बरसात में कर रहे हैं ये लोग। तो लोगों को काफ़ी समस्या आ रही है, बारिश में कीड़े भी हो रहे हैं, मच्छर भी हो रहे हैं, तो लाइट की वजह से परेशानी है लोगों को। लाइन देखो, एक खिड़की चालू की है, 2 खिड़की बोला था करने की, लाइन लग रही है, गर्मी में पसीना आ रहा है लोगों को, 2 खिड़की चालू करना चाहिए इस समय। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से है आपको? गुना से? लक्ष्मीगंज गुना से जी। ये लक्ष्मीगंज है, शहर का केंद्र, सेंटर बिंदु है, वहाँ पे भी लाइट नहीं आ रही, तो आप ग्रामीण क्षेत्र की तो स्थिति आप स्वयं समझ सकते हैं। एक और जो है विद्युत वितरण कंपनी अपना 23वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। 1 जुलाई 2002 में विद्युत वितरण कंपनी की स्थापना हुई थी और 23 वर्ष हो गए हैं। 2.5 दशक के बाद भी जो जिला मुख्यालय है, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनमें ये स्थिति बनी हुई है। तो क्या इसे विद्युत कंपनी की नाकामी कहेंगे? देखिए, विद्युत मंडल जो था उसको हटाकर विद्युत वितरण कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई थी कि छोटे छोटे क्षेत्र हो जाएंगे, मध्य क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र इस तरह से बांटे उन्होंने कि जब छोटे क्षेत्र होंगे तो आसानी से लाइट की समस्या को हल किया जा सकता है। लेकिन देखा यह गया है जब से विद्युत वितरण कंपनी बनी है तो विद्युत वितरण कंपनी के बनने के बाद तो और समस्या जटिल हुई है। क्यों? कि निजीकरण हुआ है और निजीकरण में उनके ऊपर विद्युत नियामक आयोग का मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोल होगा। अब सिर्फ कानून में ऐसा प्रोविज़न है, कोई समस्या है तो विद्युत नियामक आयोग में आप जाइए, अपील दलील वहाँ बताइए। तो अपील दलील अगर विद्युत नियामक आयोग ही सुनेगा तो ऐसे अपन कहते हैं ना कि साहब चोर की शिकायत चोर से करने जाओगे
तो निराकरण कैसे होगा? जब विद्युत नियामक आयोग आप ही का आयोग है, आप ही उसमें शिकायत सुन रहे हैं, तो आप तो शिकायत सुनना ही नहीं है आपको। जैसे बिजली के बिलों के संबंध में बिजली के बिल मनमाने तरीके से आते हैं, आप बात जाती कि आयोग में जाके शिकायत करो तो शिकायत सुनेगा कौन? वही लोग। तो वो अपने कर्मचारी को दोषी कैसे मानेंगे? आजकल जो गुना में लाइट की समस्या बनी हुई है, लोग शिकायत करते हैं और जो है लाइट 3-3, 4-4 घंटा नहीं आती है, ऐसा लोगों का कहना है। उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शांति नगर में रहती हूँ। मतलब मेरे घर सुबह से लाइट जाएगी तो कम से कम 12 बजे तक नहीं जाएगी लाइट जी। और रात के तो आज 4-5 बजे तक गई थी लाइट, मतलब 5-6 बार गई, चली जाए और आ जाए, मतलब बार लाइट जा रही थी। गुना शहर के किस क्षेत्र में आप रहते हैं? शांति नगर। आपका क्या कहना है? लाइट कट रही है दिन दिन, गर्मी में परेशान हो रहा है, बीमार हो रहे हैं लोग। ऑनलाइन कंप्लेंट भी करते हैं तो क्या समाधान नहीं होता? तो ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं सुनते हैं सही, अगले समाधान कुछ नहीं। मेंटेनेंस के नाम पे इन्होंने कटौती की, मतलब जब देखो तब कि साहब मेंटेनेंस हो रहा है, और फिर किस बात का मेंटेनेंस? और अब देखो तो लाइट ही नहीं है, तुमने किस बात का मेंटेनेंस किया? मेंटेनेंस के नाम पे तुम उपभोक्ताओं को बेवकूफ़ बनाते रहे। अभी तुम्हारी एक नया चल रहा है स्मार्ट का, अभी हमने कोटा का देखा है कि उन्होंने एक ही मीटर पे उपभोक्ता ने साधारण मीटर लगाया और स्मार्ट मीटर लगाया, तो साधारण मीटर में 279 आ रही है और स्मार्ट मीटर में 429 आ रही है। आखिर ये घपलेबाजी क्यों हो रही है? मतलब क्या मतलब उपभोक्ताओं का जो शोषण नहीं है क्या? इसके लिए हम सब न्यायालय में जाएंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे, और स्मार्ट मीटर तो हम पूरे नगर में लगने नहीं देंगे। अब आज गुना मध्य प्रदेश में कई सामाजिक संगठनों ने और कई आम नागरिकों ने सैकड़ों की संख्या में जाकर विद्युत विभाग में जो है आवेदन दिए, ज्ञापन दिए, लेकिन वहाँ पे कोई जिम्मेदार अधिकारी मिलता ही नहीं है। ना सी मिले, ना जेई मिले, ना कोई जिम्मेदार अधिकारी मिला, ना उन्होंने आवेदन लिए और ना ही उन्होंने कोई बाइट दी, कोई आश्वासन दिया। ऐसे समय में क्या कानून में कोई प्रावधान है इसको लेकर के? देखिए, यदि अधिकारी अपने सही काम करने पर उतर आए तो उसमें नेतागिरी कुछ भी नहीं कर सकती है। अब देखा यह गया है कि नेतागिरी को लोग कोसते हैं और अधिकारी भी कहते हैं कि जाओ नेता से फ़ोन करा दो, नेतागिरी बहुत कर रहे हो। किंतु मैं कह रहा हूँ कि नेतागिरी विद्युत मंडल जैसे विभागों में या अन्य विभागों में हो ही कहाँ रही है। अगर नेतागिरी हो रही होती तो फिर नेताओं के घर की लाइट आती और आम जनता की कटती। किंतु अब देखा गया है कि आम जनता और नेता सबकी घर की लाइट कट रही है। और तो और विद्युत नियामक आयोग विद्युत एक्ट में इतने अधिकार दिए गए, यदि अभी विधायक जी के यहाँ की लाइट भी अगर वो आके चेक कर लेंगे और विधायक साहूकार होने के बाद भी यदि वो विद्युत के कर्मचारी ये कहेंगे कि ये चोरी कर रहे थे तो वो चोरी मानी जाएगी। अब विधायक जी आके कोर्ट में बताएं चोरी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो ऐसा एक्ट को मैं काला कानून मानता हूँ और ऐसे काले कानून के अधीन रहते हुए ही ये सब अनियमितताएँ आ रही हैं। और क्योंकि अधिकारियों को विश्वास हो गया है कि हमारी शिकायत आप किसी से करोगे, हमारे ऊपर किसी की कोई लगाम नहीं है। भ्रष्टाचार आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में एक परंपरा है, उनने का कमीशन लेना हमारा अधिकार है, अधिकार समझते हैं। उनने के साथ सैंक्शन होगा तो 2% और जब पेमेंट करेंगे तो 3%, कम से कम 5% कमीशन तो लेते ही हैं। ऐसा मैंने ठेकेदारों से पूछा है। तो जब कमीशन ही चल रहा है तो छोटे अधिकारी की शिकायत बड़े से करोगे, सिर्फ इतना अंतर पड़ेगा कि छोटा अधिकारी बड़े को कुछ रिश्वत खिलाएगा और वो अपने जो उस पर आरोप लगाए उससे अलग हट जाएगा। कंप्लेंट करते हैं उस पर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते? कोई कार्रवाई नहीं करते, बस पल्ला झाड़ कार्यक्रम होता। मैं इसके पहले हमारे फुलवाड़ी कॉलोनी में श्री राम जानकी मंदिर है, वहाँ पे जो पौधे लगे हैं उनके ऊपर हाई टेंशन लाइट जा रही है। 2 बार आवेदन हम इनको महाप्रबंधक को दे चुके हैं कि आप लाइट हटा दीजिए, पेड़ों से टकराएंगे, करंट आ जाएगा। लेकिन जो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं ना, उसमें केबल डलनी है, सिर्फ मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं है उसमें केबल डलनी है, लेकिन वो केबल नहीं डाल पा रहे। 2 बार महाप्रबंधक मैं यहाँ पे आवेदन दे के गया हूँ, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कोई बच्चा मरे, कोई बुजुर्ग मर जाए उस करंट की। जब पेड़ों से वो टकराएंगे तार तो करंट आएगा, हाई टेंशन लाइट है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रही। और ऐसे ही वो तो तुम्हारे जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्हें ग्वालियर के अलावा कोई फुर्सत नहीं है। आप ऊर्जा मंत्री पूरे प्रदेश के हैं क्या ग्वालियर के हैं? आपको यहाँ गुना के में देखना चाहिए ना। आपको वोट चाहिए होते हैं तो यहाँ पे आप आके घर घर वोट मांगते हैं कि हमें महाराज साहब के लिए वोट चाहिए। और आज जनता परेशान हो रही है तो तुम कहाँ हो? तुम ग्वालियर के कहीं गश्त के ताजिया में तुम्हारे फोटो आ रहे हैं फेसबुक पे, कहीं आ रहे हैं कि आप ग्वालियर के मंत्री हो। मैं पूछना चाहता हूँ इस जनता की ओर से, गुना की जनता से, कि आप कहाँ हैं? आप पूरे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं तो आप यहाँ गुना को भी देखिए, और नहीं तो फिर आप अगले चुनाव में हम फिर बताएंगे, वक्त आने दे बता देंगे। तो जो आसमां हम अभी से क्या कहें, क्या हमारे दिल में है। ऑनलाइन शिकायत का प्रोविज़न भी बनाया गया, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, तो क्या ऑनलाइन शिकायत नहीं करते हैं? जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन शिकायत नहीं करते हैं, उसका मैं आपको पूरा विस्तार से बता देता हूं। पूर्व में क्या था कि एक नंबर विद्युत मंडल का
होता था जिसपे कि अपन सीधा फ़ोन लगाएं तो गुना लोकल में विद्युत मंडल में वो फ़ोन बजता था और वहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी उसको उठाता था। चूँकि अब जो नंबर उन्होंने अलॉट किया है वो पहले लगता है भोपाल, वहाँ आपकी शिकायत, उसमें भी वो आपसे पहले आपका कनेक्शन नंबर मांगेगा, सर्विस नंबर मांगेगा। आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके घर में लाइट चली गई है, वो क्या सर्विस क्रमांक ढूंढेगा, क्या बताएगा, कैसे अपनी समस्या दर्ज कराएगा? तो उस सब पूरी प्रोसेस को इन्होंने इतना जटिल कर दिया है। शिकायत जो आप ऑनलाइन वाली शिकायत, वो पूरी प्रोसेस इतनी जटिल है कि एक आम व्यक्ति की बस में नहीं है कि वो इस तरह की शिकायत कर सके। नहीं, उपभोक्ता की कौशन मनी भी जमा होती है विद्युत विभाग के पास में, और जो है अगर उपभोक्ता कुछ लेट बिल जमा करता है तो उस पर पेनल्टी भी लगती है और उसको जो है अदालत तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो क्या कंपनी पर लगाम कसने के लिए कोई प्रावधान नहीं है क्या? भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि विद्युत अधिनियम जो है उसमें उपभोक्ता पर तो सभी आपने नियम लगा दिए, सभी शर्तें लगा दी, किंतु आपके कर्मचारियों के संबंध में आपने उस एक्ट में क्या लिखा है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कर्मचारियों के खिलाफ कोई बात लिखी हो। तो आगे जो आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं सभी परेशान हैं। और बिजली की समस्या केवल बिजली की समस्या नहीं रही, बिजली की समस्या पानी की समस्या भी होगी, क्योंकि लाइट नहीं आएगी तो मोटर नहीं चलेगी, आपका जेट नहीं चलेगा, आप पानी के लिए भी परेशान रहेंगे। तो इसका कोई स्थायी प्रबंध, स्थायी बंदोबस्त, क्या कुछ इसकी कोई समस्या का जो हल है वो होगा या नहीं होगा? देखिए, स्थायी हल मैं बताता हूँ कि विद्युत मंडल को अपनी रिकवरी से अपना ध्यान हटाकर, रिकवरी करना अच्छी बात है किंतु उनका पूरा ध्यान रिकवरी की ओर रहता है। रिकवरी से अपना ध्यान हटाकर उनको विद्युत समस्या की ओर ध्यान लगाना पड़ेगा। ऐसे मानसून के आने के पहले वो पेड़ों की छटाई करते हैं, तो पेड़ों को पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा पेड़ कमज़ोर है, इसको काटा जाए, छांटा ना जाए। आपने छोटी छोटी डगालें मेंटेनेंस के नाम पर छांट दी, किंतु देखा जाता है आंधी और तूफान आता है, बड़ा पेड़ आके गिर जाता है, लाइन टूट जाती है, विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो कहता हूँ फॉरेस्ट, नगर पालिका और अन्य विभागों की एक टीम संयुक्त रूप से हर वर्ष एक सर्वे करना चाहिए कि कौन सा पेड़, कौन सी इमारत जर्जर है जो बारिश में टूट सकती है, विद्युत के उपकरणों को क्षति हो सकती है, विद्युत के तार टूट सकते हैं, तो उनका मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। मात्र अकेले आपने पेड़ छांट दिए, छोटी छोटी डगालें, ये कोई मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस सही नहीं है, इसीलिए विद्युत की समस्या बनी हुई है। पहले जो होता था ये समस्या केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, अब ये समस्या शहरी क्षेत्रों में हो रही। तो हम विकास की ओर जा रहे हैं या फिर पिछड़ेपन की ओर जा रहे हैं? मेरा तो ये कहना है कि हम अंधकार की ओर जा रहे हैं और इसके पूर्ण जिम्मेदार अपने ऊर्जा मंत्री श्रीमान प्रद्युमन सिंह तोमर हैं। मैं तो तत्काल प्रभाव से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो जनता सड़कों पर उतरेगी और एक आंदोलन होगा और इस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा जनमत इकट्ठा हो रहा है। हर मोहल्ले में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि मेरा तो ये कहना है कि अब आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन ऊर्जा को लेकर इस शहर में होने वाला है। अघोषित और अनियमित लाइट की कटौती के कारण आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित है। रात में लाइट, विकास नगर में रात बजे लाइट गई और 2 बजे रात में आई, और वो भी 5 मिनट के लिए आई, फिर लाइट चली गई। लाइट के ना होने की वजह से टीवी, पंखा नहीं चलते हैं, कूलर नहीं चलते हैं, एसी नहीं चलते हैं, जिससे छोटे बच्चे और बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कीड़े पनप रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं, बरसात का भी मौसम है, इस तरह की समस्या बनी रही तो काफ़ी मौसमी बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। लाइट ना होने के कारण में काफ़ी जनजीवन काफ़ी प्रभावित है। गुना शहर की प्रमुख कॉलोनियाँ विकास नगर, श्री राम कॉलोनी, बांसखेड़ी, इसके बाद में सिसोदिया कॉलोनी, लक्ष्मीगंज, लगभग गुना के 80% क्षेत्रों में कल रात में लाइट जो है गुल रही और उसको लेकर के आम लोग काफ़ी परेशान रहे और कई लोगों ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी किया। और जो शहर के विद्युत महाप्रबंधक हैं उनको फूल दे करके, फूल माला पहना करके बड़ी विनम्रतापूर्वक उनसे अपील की गई कि जो शहर में विद्युत प्रदाय की समस्या में अनियमितता बनी हुई है, इस ओर ध्यान दिया जाए और इसको शीघ्र अतिशीघ्र इसका निराकरण किया जाए। और जो पेड़ होते हैं जो कई बार लाइन से सटे हुए होते हैं या लाइन से टच होते हैं, तो बरसात के समय में उनमें करंट आता है। अभी कल की बात है, कल नानाखेड़ी मंडी में एक लोहे का खंभा था, उससे गाय टच हुई और उसकी मृत्यु हुई। ऐसी सैकड़ों जो है दुर्घटनाएं पूरे गुना शहर में होती हैं। तो उसको लेकर के प्रशासन को या विद्युत विभाग को क्या करना चाहिए? इसका दोषी कौन है? देखिए, पहले तो ये संबंधित विद्युत विभाग के उस क्षेत्र के जो भी इंजीनियर हैं वो और विद्युत का फील्ड का स्टाफ, उन पे आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाए। ये गैर इरादतन हत्या है, चाहे पशु की हत्या है चाहे आदमी की हत्या है, हत्या तो हत्या है। एक बात, उन पे प्रकरण दर्ज कराया जाए। और दूसरी बात, नक्सलवाद क्या है? नक्सली या जो भी लोग व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं तो वो बनते ही सिर्फ इसलिए हैं
क्योंकि उनकी सुनवाई शासकीय अधिकारी कर्मचारी अब नहीं करते तो उनको मजबूरन अपने वो कदम उठाना पड़ता है जो वो उठाना नहीं चाहते। और जब कदम उठाते हैं तो उसमें स्वाभाविक बात है कि यदि कोई तू में करेगा, थोड़ा बहुत विरोध करेगा तो थोड़ी बहुत खरोंच तो आती है। अब जब ज़्यादा अन्याय किसी के साथ हो जाता है तो नक्सलवाद पैदा होता है। इसलिए विद्युत मंडल को इस ओर ध्यान देना चाहिए और अधिकारी कर्मचारी जो बेलगाम हो रहे हैं इस संबंध में कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। भाई गाय यदि मरी है तो उसके संबंध में उनको एफआईआर कटाना चाहिए। अगर किसी और आदमी को करंट लगा है तो उनको भी एफआईआर कटाना चाहिए। उन पे आपराधिक प्रकरण चलेगा विद्युत मंडल के अधिकारियों पे। अधिकार है नागरिकों को। ये बिजली कटौती को लेकर के जो शहर की व्यवस्था चरमराई हुई है और अनियमितता हो रही है बिजली कटौती, उसको लेकर क्या कहना है आपका? बिजली मेंटेनेंस के नाम पर कभी भी लाइट बंद कर दी जाती है और उपभोक्ता परेशान होते रहते हैं। आज की अगर मैं 7-8 दिन से देख रहा हूँ 4-4 घंटे की लाइट जा रही है, उपभोक्ता परेशान है, दुकानदार परेशान है, जिनका पूरा काम लाइट के ऊपर निर्भर है वो सब लोग परेशान है। ऐसे समय में हमको जगदीश सिंह की सत्ता की याद आती है। जब एक बार बोर्ड का परीक्षा परिणाम निकला था तब नारे लगाए थे हमने, ये देखो दिल्ली का खेल, सारे बच्चे हो गए फैल। और आज की स्थिति उसी कांग्रेस सरकार की हमको याद दिलाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हमारे प्रदेश के मुखिया जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा उपभोक्ताओं के हितों को अनदेखा किया जा रहा है, निरंतर लापरवाही की जा रही है। शहर में त्राही मची हुई है लाइट को लेकर। गर्मियों में लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं। जब शिकायत की जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है? मेरा ये अनुभव है कि जब से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कंपनी में आउटसोर्स से भर्ती की गई है तब से सभी का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहता है। मैं खुद एक भुक्तभोगी हूँ। एक बार मेरे पास 2 लाइट के कनेक्शन है, लेकिन मेरे पास 3 बिल लगातार निरंतर आते रहे और तीनों बिलों का मुझसे पेमेंट करवाता जाता रहा। जब मुझे आवश्यकता नोटिस की पड़ी तो मुझे तीनों बिलों का भुगतान करना पड़ा, जबकि मेरे पास मात्र 2 ही कनेक्शन थे। इसके तमाम प्रूफ देने के बाद भी प्रशांत यादव के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। लगभग 1 वर्ष तक मैं परेशान होता रहा। उसके बाद फिर मेरे बिलों को समायोजित किया गया। इस प्रकार जब मेरे जैसा व्यक्ति परेशान हुआ तो निश्चित हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बेचारे कम समझ रखते हैं शासन की प्रशासन की, वो कितना दुखी और परेशान होते होंगे इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जाता है। अनिल भार्गव, कॉलोनी। धन्यवाद। बिजली कटौती की समस्या को लेकर के पूरा गन्ना शहर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और परेशान है। बिजली की समस्या न केवल बिजली की समस्या है बल्कि पानी की समस्या भी इससे जुड़ी हुई है। बिजली ना आने के कारण मोटर नहीं चलती हैं और आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस विषय में गुना के काफ़ी जागरूक नागरिकों ने महाप्रबंधक महोदय को ज्ञापन भी दिया है और जिम्मेदार अधिकारियों से बात भी की है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि शहर की कोई भी समस्या हो, जिम्मेदार अधिकारी सदैव अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। काफ़ी लोगों का इसमें मत ये था कि ऑनलाइन शिकायत की जाती है, दर्जनों लिखित में शिकायत की जाती है, लेकिन फिर भी समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। मेंटेनेंस के नाम पर जो गुना में पिछले 2 महीने से बिजली प्रदाय की समस्या बनी हुई है, 4-4, 6-6 घंटे गुना के प्रमुख सभी स्थानों पर सभी कॉलोनी में जो लाइट कटती है उसको लेकर के आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की आवाज़, मैं राजकुमार यादव, जय कुशवाहा के साथ।